हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो हमें यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या लिखा है, इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इन्फिनिटी। सभी को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो जीरो होता है वो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिराइव किया गया है बच्चों, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया गया है वो इन्फिनिटी पॉइंट में जीरो मान करके डिराइव किया गया है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पे ये दो अल्टरनेटिव दे रखे हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। बताना है कि कोई भी सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। इनमें से किसी एक को हमें चूज करना है। अब देखो कैसे इसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों, कोई भी सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रही है तो उसका जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब लेट सपोज हमारी ये अर्थ है और यहां पे ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मतलब ठीक है, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है मतलब ऑर्बिट कर रहा है, इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। हमें इसका टोटल एनर्जी निकालना है। अब देखो अगर सबसे पहले यहां से मान लो ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से ये r डिस्टेंस दूर ये सैटेलाइट है। अब अगर इसका मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करना है तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें यही तो बताना है, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज व्हाट। ठीक है, हमें ये बताना है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है या नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है माइनस जी एम इंटू एम। ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहां सेंटर से जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है आर, फिर प्लस काइनेटिक एनर्जी। मान लो लेट सपोज ये v इसकी स्पीड है, इतनी स्पीड से इतनी वेलोसिटी से यहां क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ एम। देखो ये क्या है, ये स्पीड ऑफ सैटेलाइट है, मतलब ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट है। तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट होता है बच्चों, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर होता है। देखो m क्या है, मास ऑफ अर्थ है। अगर आपको इस सैटेलाइट का स्पीड पता करना है, v स्पीड पता करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है g मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, आर का मतलब यहां सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, तो ये आपका ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट होता है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसे मैं यहां पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो वी स्क्वायर की जगह में ये आ जाएगा आपका जी कैपिटल एम अपॉन आर हो जाएगा। तो फाइनली इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय टू इंटू आर, टू आर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेकर के क्या आ रही है, देखो वैल्यू यहां पे 2 आ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू जी एम एम प्लस जी एम एम। तो फाइनली ये जब मैंने सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ रहा है बच्चों, देखो ये आ रहा है आपका नेगेटिव जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r, इतना आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिए यहां पे ये क्या आया है, आपका टोटल एनर्जी आया है। ये देखो निगेटिव आ रहा है, ये जी एम एम, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। अब देखो इसे देखो, ये जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r था, ये क्या था बच्चों आपका, ये जो था काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने इस तरीके से चेंज करते करते यहां तक लाया था मैं। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी ही है जिसे हमने इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन हमने बदला, ये वी स्क्वायर यहां पुट करके। तो देखो जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r, यहां पे भी जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r आ रहा है, बस यहां पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो टोटल एनर्जी हमें मिला है बच्चों, ये नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो जो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट है इज क्या है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे पूछा ना, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस is more or less than the energy required to project a stationary satellite at the same height as the satellite out of the earth influence। देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोई सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, ऑर्बिट कर रहा है और आपको उस सैटेलाइट को क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंचाना है। मतलब देखो जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस दूर ये सैटेलाइट यहाँ ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है,
अब दूसरा केस क्या है, यहां पे तो ऑर्बिट कर रहा है बच्चों, देखो एक तो ऑर्बिट कर रहा है, एक तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट लिखा है, और दूसरा क्या लिखा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एज द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस। देखो एक तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, अरे एक क्या लिखा है, देखो यहां पे लिखा है एट द सेम हाइट भी लिखा है बच्चों। देखो यहां से मतलब ये r डिस्टेंस दूर जो है ये सैटेलाइट यहां पे ऑर्बिट कर रहा था, और एक दूसरा सैटेलाइट क्या कर रहा है, सेम उतनी ही हाइट, जितना हाइट यहां से लेकर के यहां तक है ना, उतना ही हाइट यहां से लेकर के यहां तक, उतनी हाइट पे एक दूसरा सैटेलाइट है, लेकिन वो स्टेशनरी है। वो क्या है बच्चों, स्टेशनरी है। देखो ये स्टेशनरी लिखा है ना, देखो स्टेशनरी है, तो एक तो ऑर्बिट कर रहा है और एक सेम हाइट पे स्टेशनरी है। हमें यह बताना है कि इन दोनों में से किस सैटेलाइट को हमें अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर पहुंचाना है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारा अर्थ है, इस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट यहां रिवॉल्व कर रहा है, और ये हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर पहुंचाना है आपको, इस इन्फिनिटी पॉइंट पर अगर पहुंचाना है, तो इन दोनों में से किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा, ये बता रहा है कि इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा कि इसमें, इस सैटेलाइट को यहां इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कराने में जो एनर्जी लगेगा। और ये जो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऑर्बिट नहीं कर रहा है, ये रुका हुआ है रेस्ट में। इस सैटेलाइट को भी हमें क्या करना है, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंचाना है, यहां इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है। ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो दोनों केसेस में किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों, यहां पे तो ये ऑर्बिट कर रहा था, जैसे यहां पे ऑर्बिट कर रहा था, तो यहां पे जो टोटल एनर्जी लगा था वो कितना लगा था, ये नेगेटिव लगाता था, ठीक है। तो टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r लगा था। बच्चों ये जो नेगेटिव एनर्जी आ रखा है ना, इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है, इस नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमारी अर्थ ने इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से, इतनी नेगेटिव एनर्जी से बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है। इसीलिए ये सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए मजबूर हो रखा है, ना तो वो इस ऑर्बिट से बाहर जा पा रहा है, ना अंदर आ पा रहा है, ठीक है। इसी ऑर्बिट में घूमने में लगा हुआ है, क्योंकि हमारी अर्थ ने क्या कर रखा है, इस नेगेटिव का मतलब इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। अब अगर आपको इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से फ्री करवाना है, मतलब आपको इसे ऊपर 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 यहां इस ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर क्रॉस करवाना है, इस इन्फिनिटी पॉइंट पर अगर पहुंचाना है, तो आपको उसे इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ही जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r। जितनी नेगेटिव एनर्जी से अर्थ ने इसे बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको इसे देनी पड़ेगी। अब इस वाले केस में देखिए बच्चों, यहां पे का जो टोटल एनर्जी होगा, यहां पे का जो सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होगा, यहां पे सैटेलाइट ऑर्बिट नहीं कर रहा है, यहां पे सैटेलाइट रेस्ट में है। तो सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो बच्चों यहां पे तो ये रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी तो कितनी है, 0 है। तो अगर इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। बस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, नेगेटिव जी एम एम डिवाइडेड बाय r होगी। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी सैटेलाइट की, वो होगी माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय r होगी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला डिवाइडेड बाय r, ये सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थ ने नेगेटिव का मतलब यह है कि हमारी अर्थ ने इसे इतनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है। तो अगर मुझे इस इन्फिनिटी पॉइंट में यहां पहुंचाना है, ये जो लिखा हुआ है ना, हमें क्या करना है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है, जो इस पे लग रहा है, इस सैटेलाइट पे लग रहा है, इससे बाहर हमें इसे पहुंचाना है, आउट करना है, मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हमें इसे ले जाना है, इस सैटेलाइट को यहां इन्फिनिटी पहुंचाना है। तो कितनी एनर्जी लगेगी यहां पे, तो बच्चों ये नेगेटिव एनर्जी तो हमारी अर्थ ने इसे बाउंड कर रखा है, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, सैटेलाइट को देना पड़ेगा। देन ये सैटेलाइट जो है इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंच जाएगा। तो अब देखो इन दोनों केसेस में देखो कहां पे ज्यादा एनर्जी लग रही है बच्चों, यहां पे देखो कम एनर्जी लग रही है, इस वाले केस में कम एनर्जी लग रही है, इस वाले केस में ज्यादा एनर्जी लग रही है। यहां डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों, ये वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो यहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, यहां पे कम एनर्जी लगेगी, अगर आपको इसे इन्फिनिटी पॉइंट में पहुंचाना है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करवाना है, तो ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इस वाले केस में लेस एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मोर और लेस में से एक सेलेक्ट करना, हमें इन दोनों अल्टरनेटिव में से एक को करना है। तो यहां पे लेस आएगा, ठीक है, मोर को सिलेक्ट नहीं करना है, लेस आएगा। जब भी कोई सैटेलाइट ऑर्बिट करता है, तो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंचाना है, तो कम एनर्जी लगती है, लेस एनर्जी लगती है, बजाय कि अगर कोई सैटेलाइट अगर स्टेशनरी हो रखा है, स्टेशनरी अगर कोई सैटेलाइट हो रखा है, तो उस स्टेशनरी सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी लग जाता है। बच्चों क्या लग जाता है, ज्यादा एनर्जी लग जाता है। तो इस वाले केस में कम एनर्जी लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ओके।